एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का सबसे पहला यूनिट द इंडियन इंग्लिश नॉवल को एनालाइज करेंगे। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में इंग्लिश नॉवेल्स की कैसे शुरुआत हुई एंड कौन कौन से नॉवलिस्ट ने इंडियन फिक्शन और इंडियन नॉवेल्स के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। उससे पहले हम लोग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इस टर्म को समझ लेते हैं। सो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं और इंडो एंग्लियन लिटरेचर भी कहते हैं। सो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज द बॉडी ऑफ वर्क of writers in India who write in English language but whose native or co-native language could be one of the numerous languages of India, which means जो भी इंडियन ऑथर अपने वर्क को इंग्लिश में लिखते हैं, चाहे नॉवेल्स हो, पोएम्स हो, ठीक है, उसे हम लोग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश या इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। ओके, सो आज की इस यूनिट में हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे ऑफ द इंडियन नॉवेलिस्ट एंड उनके मेजर वर्क्स को भी हम लोग जानेंगे। इंडियन राइटिंग इंग्लिश में जो पहला राइटिंग है, सबसे पहला राइटिंग, वो है द ट्रैवल्स ऑफ शेख दीन मोहम्मद। इट्स द फर्स्ट राइटिंग इन इंग्लिश बाय एन इंडियन ऑथर दीन मोहम्मद। इस वर्क को दीन मोहम्मद ने लिखा था। ये एक नॉन फिक्शन राइटिंग है, ठीक है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। Now, let us see the first English novel. So, the first English novel was Rajmohan's Wife. Rajmohan's Wife बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है एंड ये इंडिया का सबसे पहला इंग्लिश नॉवल है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने नॉवेल्स बांग्ला में भी लिखा है एंड इन्होंने राजमोहन वाइफ को सबसे पहले वाइफ नाम से सीरियलाइज किया था द इंडियन फील्ड में 1864 में। फिर इन्होंने बुक फॉर्म में पब्लिश किया था इसे 1930s में। फिर इन्होंने रीपब्लिश किया था 1990 में। एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सर वॉल्टर स्कॉट एंड चार्ल्स डिकेंस, ये दो वेस्टर्न नॉवलिस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एंड ये इनके राइटिंग को भी पढ़ते थे। अगर हम लोग बात करें राजमोहन वाइफ इस नॉवल की, तो ये नॉवल का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये एक रोमांस होगा, ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल रोमांस होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। जब ये नॉवल लिखा गया उस टाइम पे इंडिया में सोशल रिफॉर्मेशन का टाइम था, ठीक है, सोसाइटी में रिफॉर्म्स हो रही थी एंड ये नॉवल भी सोसाइटी के ईवल साइड को दिखाता है, ठीक है। सो दिस नॉवल टॉक्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अ बैड मैरिज ऑन अ वुमन एंड ये एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के सफरिंग को भी दिखाती है। एंड इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है मतंगिनी, ठीक है, एंड इनके हस्बैंड है राजमोहन। सो दिस नॉवल इज अ सोशल नॉवल, नॉट अ हिस्टोरिकल रोमांस। जब भी हम लोग इंडियन नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं, उनके ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, वी ऑफन गेट टू हियर द ट्रायो ऑफ इंडियन नॉवलिस्ट, ओके, एंड द ट्रायो इज मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव। अब हम लोग वन बाय वन इन नॉवलिस्ट को देखेंगे एंड इनके फेमस वर्क्स को भी नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले नॉवलिस्ट है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद एक नॉवलिस्ट है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है और इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखा है एंड ही वॉज अ नॉवलिस्ट विद अ सोशल कमिटमेंट बिकॉज ये अपने नॉवेल्स, अपने वर्क्स में सोसाइटी के ईवल्स, सोसाइटी के वाइसेस को डिस्क्राइब करते हैं एंड इनकी नॉवेल्स का जो कैरेक्टर है और जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी जैसे अनटचेबल होता है, उसके बाद लो बॉर्न, पुअर, ये सब इनके प्रोटैगनिस्ट है। जैसे इनका वर्क है अनटचेबल, अब तक का ये सबसे फेमस वर्क है इनका एंड ये पब्लिश किया था 1935 में, ठीक है। एंड इट इज़ अबाउट भाका। भाका एक अनटचेबल है, एक आउटकास्ट है। तो ये जो नॉवल है ये एक डाउन ट्रॉडन, एक आउटकास्ट, एक दलित के सफरिंग को बताता है, ठीक है। तो आनंद वॉज अ नॉवलिस्ट विद सोशल कमिटमेंट और इन्होंने कूली भी लिखा था, ठीक है, और उस नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट था वो था मुन्नू, जो कि एक अंडर प्रिविलेज्ड है और पुअर है। फिर उन्होंने टू लीव्स एंड अ बर्ड पब्लिश किया था 1937 में। फिर अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द विलेज, द स्वॉर्ड एंड द सिकल,
प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये सब वर्क आनंद के द्वारा लिखे गए हैं और आनंद ने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। नेक्स्ट नॉवेलिस्ट है आर के नारायण। आर के नारायण वॉज बोर्न इन मद्रास 1906 एंड ये एक बहुत ही फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट है एंड इन्होंने नॉवेल्स लिखी, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं, 2 ट्रैवल बुक्स लिखा है एंड 4 कलेक्शन ऑफ एसेज और एक मेमोयर भी लिखा है। इनका जो पहला वर्क है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स। इस वर्क को ग्राहम ग्रीन ने पब्लिश करवाया था। ठीक है, ग्राहम ग्रीन की मदद से स्वामी एंड फ्रेंड्स को पब्लिश किया था बिकॉज इनिशियली इनका जो वर्क था स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला था। ठीक है, सभी पब्लिकेशन हाउस ने इस वर्क को रिजेक्ट कर दिया था। फिर ग्राहम ग्रीन ने एक पब्लिशर को रेकमेंड किया, फिर उनको ये पसंद आया, फिर ये नॉवल फाइनली पब्लिश हुआ 1935 में। ठीक है, इनके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं बहुत ही फेमस, जैसे मिस्टर संपत, द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी एंड ये जो नॉवल है ये भस्मासुर मिथ के ऊपर बेस्ड है। देन अ टाइगर फॉर मालगुड़ी एक एलोगोरिकल वर्क है। फिर इन्होंने सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलॉजी भी पब्लिश की थी। उस ट्रिलॉजी में 3 नॉवेल्स थे। पहला था स्वामी एंड फ्रेंड्स, देन बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड देन द इंग्लिश टीचर। एंड ये जो नॉवल है द इंग्लिश टीचर, ये अपनी वाइफ राजम को डेडिकेट किए हैं बिकॉज इनकी जो वाइफ थी राजम, ये बहुत ही अर्ली एज में मर गई थी। ठीक है, एंड ये जो इवेंट था बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग इवेंट था आर के नारायण के लिए। एंड आर के नारायण की एक डॉटर भी है जिनका नाम है हेमा नारायण। ओके, फिर ये तीनों जो नॉवलिस्ट है मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव, ये तीनों ही महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनके आइडियाज़, इनकी फिलोसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो आर के नारायण ने एक वर्क लिखा था वेटिंग फॉर महात्मा, जिसमें जिस इस वर्क में हमें महात्मा गांधी के फिलोसफीज एंड इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर है राजा राव। राजा राव वॉज बोर्न इन 1908 इन ब्राह्मण फैमिली एंड इनका अब तक का फेमस वर्क है कांथापुरा। ये इनका फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट नॉवल है। ठीक है, पब्लिश हुआ था 1938 में एंड कहा जाता है कि कांथापुरा नॉवल को इन्होंने महात्मा गांधी के आश्रम में बैठ के लिखा था। ओके, एंड इनका लास्ट वर्क है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1988। एंड कांतापुरा जो नॉवल है इट इज़ सेट इन कांतापुरा, एक विलेज में ये इसकी सेटिंग रखी गई है एंड इट इज़ अबाउट महात्मा गांधी। एंड इस नॉवल को एक ओल्ड नरेटर, एक ओल्ड वुमेन नरेट करती है जिसका नाम है अचक्का। एंड इस नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट है मूर्ति। ओके, सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एंड कांथापुरा में हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी, उनका हंगर स्ट्राइक, उनका अरेस्ट, देन द ब्रूटल मैसेकेयर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द सत्याग्रह बाय द पुलिस, ये सब इवेंट्स भी कांथापुरा में हमें देखने को मिलता है। सो दिस वॉज एन ओवरव्यू ऑफ द ट्रायो मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव। अब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवलिस्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले है भवानी भट्टाचार्य। ठीक है, सो ही रोड सोशल रियलिस्ट नॉवल। ये सोशल रियलिस्ट नॉवेल्स लिखते थे, फिक्शन लिखते थे एंड ये जो थीम रखते थे अपने वर्क्स में वो था हंगर एंड पॉवर्टी। इनका पहला वर्क है, इनका फर्स्ट नॉवल है सो मेनी हंगर्स विच केम इन 1947 एंड इनका अब तक का फाइनेस्ट वर्क है ही हु राइड्स द टाइगर, 1952 में ये आया था। ठीक है, इसके बाद है मनोहर मलगोनकर एंड इनका पहला वर्क है डिस्टेंट ड्रम 1960 में ये आया था एंड इन्होंने एक पार्टीशन नॉवल भी लिखा है अ बेंड इन द गंगेज इन 1964। नेक्स्ट है खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह इज फेमस फॉर हिज वर्क अ ट्रेन टू पाकिस्तान। ये एक पार्टीशन नॉवल है। ठीक है, एंड इनका और एक फेमस वर्क है हिस्ट्री ऑफ सिक्स एंड इस वर्क को इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया था। पहला वॉल्यूम आया था 1963 में एंड दूसरा आया था 1966 में। एंड ये जो इनका नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इनकी सेटिंग रखी गई एक फिक्शनल टाउन में मानो माजरा। ओके, एंड ये पब्लिश हुई थी 1956 में। नेक्स्ट है जीवी देसानी। जीवी देसानी इज नोन एज द मास्टर ऑफ द एब्सर्ड एंड इन्होंने लिखा था ऑल अबाउट एच हैटर। नेक्स्ट नॉवलिस्ट है अरुण जोशी। अरुण जोशी वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फ्रेंच राइटर कैमस।
ठीक है, फ्रेंच राइटर कैमस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एंड ही रोट एग्जिस्टेंशियलिस्ट नॉवेल्स विच मीन्स ही रोट अबाउट द एमलेस एग्जिस्टेंस ऑफ मैन एंड इनका फर्स्ट वर्क है द फॉरेनर जो आया था 1968 में एंड इनका अब तक का वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवल है द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट राइटर है चमन नहाल। चमन नहाल इज फेमस फॉर हिज पार्टीशन नॉवल आज़ादी विच केम इन 1957 एंड इस नॉवल को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1977 में। लुक, these थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी राइटर का फर्स्ट वर्क, लास्ट वर्क एंड किस वर्क में उनको कौन सा अवार्ड मिला था, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड दीज थिंग्स यू मस्ट नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट राइटर है, नेक्स्ट नॉवलिस्ट है सलमान रुश्दी। ठीक है, तो एक क्रिटिक है रिचर्ड क्रॉनिन। ये अपने आर्टिकल इंडिया में कहते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर की शुरुआत होती है सलमान रुश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन से। ओके, सो सलमान रुश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन इज रिस्पॉन्सिबल for the beginning of modern Indian literature. And Salman Rushdie is very much famous for his work Midnight Children, जो कि पब्लिश हुआ था 1980 में एंड इस बुक एंड इस नॉवल को बुकर प्राइज भी मिला था 1991 में एंड बुकर और बुकर प्राइज मिला था 1993 में। ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो सेंटेंस्ड टू डेथ बिकॉज इन्होंने एक वर्क लिखा था द सैटेनिक वर्सेस 1988 में, जिसकी वजह से इनको मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी बिकॉज कुछ इन्होंने सैक्रिलेजियस चीज़ें लिखी थी उस नॉवल में। फिर उसके बाद वो हाइडिंग पे चले गए थे, वो कुछ दिनों के लिए वो छुप गए थे। ठीक है, एंड सलमान रुश्दी का और भी वर्क्स है जैसे द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, शालीमार द क्लाउन एंड द गोल्डन हाउस। ठीक है, नेक्स्ट इज एलन सेली। ओके, सो एलन सेली का पहला वर्क है द टॉटरनामा विच केम इन 1988 एंड दिस वर्क इज द स्टोरी ऑफ 7 जनरेशन ऑफ एंग्लो इंडियन फैमिली द टॉटर्स। सो इट इज अबाउट द 7 जनरेशन ऑफ एन एंग्लो इंडियन फैमिली जिन्हें टॉटर्स भी कहा जाता है। ओके, फिर है रोहिंटन मिस्ट्री। रोहिंटन मिस्ट्री वॉज बोर्न इन बॉम्बे 1952। उसके बाद वो कनाडा माइग्रेट कर गए थे 1975। कनाडा माइग्रेट करने के बाद ये जो इनका थीम था इमिग्रेशन, ये इनके नॉवेल्स में बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो इनके वर्क्स है सच अ लॉन्ग जर्नी, फैमिली मैटर्स, अ फाइन बैलेंस एंड इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है स्विमिंग लेसन, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वो कैसे अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं एक नए कल्चर में एंड वो कल्चर कैसे उनको एक्सेप्ट कर रहा है। राइट, नेक्स्ट नॉवलिस्ट इज अमिताभ घोष एंड हिज फेमस वर्क इज द शैडो लाइन्स एंड द शैडो लाइन्स की वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट इज विक्रम सेठ। विक्रम सेठ is another Indian novelist and he is known for his magnum opus A Suitable Boy. A Suitable Boy को इन्होंने लिखा था in 1500 pages एंड इनको पब्लिश कराया था 1994 में। फिर इन्होंने द गोल्डन गेट लिखा एंड इक्वल म्यूजिक लिखा एंड इन्होंने एक ट्रैवलॉग भी लिखा है फ्रॉम हेवन लेक। ओके, एंड अ सूटेबल बॉय पे वेब सीरीज भी बनाई गई है डायरेक्टेड बाय मीरा नायर। ओके, नाउ वी शैल टॉक अबाउट सम women novelist. ओके, तो अब हम लोग कुछ कुछ women novelist के बारे में बात करें। तो पहला नॉवलिस्ट है कमला मार्केंडिया एंड इनका फेमस नॉवल है नेक्टर इन अ सीव विच वॉज पब्लिश्ड इन 1954 एंड इट इज़ अबाउट रुक्मणी अ पीजेंट वुमन एंड इनके प्रॉब्लम्स के बारे में भी ये बताती है। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडियन पीजेंट वुमन रुक्मणी, हर लव फॉर हर हस्बैंड नाथन एंड हर स्ट्रगल फॉर life. So this novel talks about Rukmani and her struggle. Okay. Next है Shashi Deshpande. She is famous for her work That Long Silence and That Long Silence इस novel को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। Next है अनीता देसाई. अनीता देसाई is famous for Cry the Peacock, Clear Light of Day and Fasting Feasting. Next है अरुंधति रॉय. Arundhati Roy is known for her work The God of Small Things and The God of Small Things को बुकर प्राइज भी मिला है in 1997. Okay, so these things you need to remember. ठीक है, तो इस यूनिट को आप कैसे प्रिपेयर करोगे? इस यूनिट में बहुत सारे नॉवलिस्ट थे
बहुत सारे नॉवलिस्ट थे, इनके वर्क्स थे, डेट्स थे। तो इस यूनिट में आपको सारे नॉवलिस्ट के डेट्स, कब वो लोग पैदा हुए थे, कब मरे थे, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट किसी भी नॉवलिस्ट का पहला वर्क और लास्ट वर्क, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वर्क थे जिनसे उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिली है या बुकर प्राइज़ मिली है, तो वो सब चीज़ें आपको नोट डाउन करना है। और मैंने भी वही सब चीज़ों को मेंशन किया है इस वीडियो में। सो यू केयरफुली मेक योर नोट्स, ओके, एंड इस तरह से अगर आप पढ़ोगे देन ये जो यूनिट है जो बहुत किसी को टफ लगता है, ये बहुत इजीली आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू गो अबाउट this unit. So I hope you have understood the entire unit. If you haven't understood, then please rewatch this video, and if you have any questions, then please mention it in the comment box below. Till then, happy learning. Bye bye.